पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या करता है? पॉली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, यह प्रिंसिपल आपको समझाता है कि किसी ऑर्बिटल में क्या नहीं करना है। जब आप इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे तो क्या नहीं करना है, क्या एक्सक्लूडेड है। तो इसमें दो बातें नहीं करने के लिए कहा गया है, जिसको हम लोग याद रखेंगे अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहली बात कि किसी ऑर्बिटल में दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी होता है, चाहे वो s ऑर्बिटल हो, चाहे वो p ऑर्बिटल हो, चाहे वो d ऑर्बिटल हो, चाहे वो f ऑर्बिटल हो। किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरना है। p सबसेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, तो इसलिए 2 इंटू 3 मैक्सिमम 6 जाएगा। d सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 5 इंटू 2 मिला के 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा। और f सबसेल में 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 इंटू 2 मिलाकर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। दूसरी बात क्या नहीं करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या एक्सक्लूजन है इसमें। दूसरा जो एक्सक्लूड करना है वह है कि 2 इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन सेम नहीं हो सकता है। यदि 1 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। क्या रीजन है? रीजन ये है कि जब इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में स्पिन करेंगे तो उनका मैग्नेटिक फील्ड सेम बन जाएगा, और सेम मैग्नेटिक फील्ड के कारण वहां रिपल्सन ज्यादा होगा। रिपल्सन ज्यादा होंगे तो एनर्जी ज्यादा हो जाएगा, एनर्जी ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगा। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपाई करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए ये रूल है, ये प्रिंसिपल है पॉली का, कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जब भी सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे तो सेम स्पिन के साथ ऑक्यूपाई नहीं करेंगे, वो अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। और इसलिए चारों क्वांटम नंबर किसी 2 इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है इन एन एटम। यदि प्रिंसिपल, एजीमुदल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हुआ, मतलब सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रिंसिपल, एजीमुदल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हो जाएगा, लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर निश्चित रूप से क्या होगा, उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर सेम इन एन एटम। किसी एटम में 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, एजीमुदल, मैग्नेटिक और स्पिन क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकता है। यदि कोई 3 सेम है तो चौथा डिफरेंट होगा। तो आपको पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं क्या एक्सक्लूडेड है। नो 2 electron can have same set of all the 4 quantum number. It means if principal, azimuthal and magnetic quantum number are same, then a spin quantum number must be different. इसका ये मतलब हुआ कि सेम ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन है तो प्रिंसिपल, एजीमुदल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तो सेम हो जाएगा, लेकिन उसका स्पिन सेम नहीं होगा, उसका स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इनका अपोजिट बन सके, और अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इनके बीच में रिपल्सन कम हो जाएंगे। रिपल्सन कम हो गए तो स्टेबिलिटी क्या होगा, उसका ज्यादा होगा। सेम स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे तो रिपल्सन बढ़ जाएगी, रिपल्सन बढ़ जाएगी तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसलिए सेम स्पिन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई नहीं करेंगे इन द सेम ऑर्बिटल। जब भी 2 इलेक्ट्रॉन सेम ऑर्बिटल में ऑक्यूपाई करेंगे तो अपोजिट स्पिन के साथ ऑक्यूपाई करेंगे। तो ये प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल को आप हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से समझ सकते हैं। जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और ये 1s ऑर्बिटल में होता है। 1s ऑर्बिटल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है। अब n का वैल्यू दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए क्या है, सेम है। l का वैल्यू भी दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए सेम होगा, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है, और s ऑर्बिटल में जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन है तो s के लिए l का वैल्यू 0 होता है, और n 1 है तो l का वैल्यू 0 हो गया। s ऑर्बिटल के लिए
एस ऑर्बिटल के लिए एल का वैल्यू 0 होता है और फर्स्ट ऑर्बिट के लिए एल का वैल्यू 1। अब एल जब 0 होगा तो एम का पॉसिबल वैल्यू 0 ही हो सकता है, और एम जब 0 है, एल 0 है, मतलब सेम ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो अपोजिट स्पिन के साथ होंगे। 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एस का वैल्यू +½ होगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एस का वैल्यू -½ होगा। मतलब चारों ही क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है। इसमें 3 यदि सेम है तो फोर्थ क्वांटम नंबर दोनों इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर दोनों का डिफरेंट हो गया। एक के लिए हो गया +½ दूसरे के लिए क्या हो गया -½ तो ये जो प्रिंसिपल है, इस